मेरे बहुत बहुत अजीज मित्रों और प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ऑनलाइन फिजिक्स क्लास लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। चादर क्या होती है? सीट, पतली सी सीट। जैसे आपने चादर जरूर देखी होगी लोहार की दुकान पे। जैसे ये कागज का टुकड़ा हमारे पास है तो इसे हम सीट कहते हैं। ये बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है और अनंत विस्तार की है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। यानी ये जो सीट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। इसके किनारे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको हमने धनावेशित किया है। आप देख रहे हैं, अगर अनंत विस्तार की है तो आवेश भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके कारण ये जो चादर आप देख रहे हैं, अगर इसको हम ऐसा दिखाएंगे तो आपको ऐसी दिखेगी। थोड़ा सा करके इसको अगर हम तिरछा दिखाएंगे आपको, तो आप समझ रहे हैं चादर तो है वो कुछ आपको तिरछी अगर होगी तो ऐसी दिखेगी। तो ये धनावेशित चादर है, अनंत विस्तार की है। इसके पास ये बिंदु P है। इस संपूर्ण आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो समतल आवेशित चादर है, माना कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो है स्मॉल सिग्मा। ये आप जानते हैं, इसका फॉर्मुलेशन होता है Q अपॉन A, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर Q क्या है? ये जो Q है वो इस सीट का पूरा आवेश नहीं है। इस चादर का हमने कोई छोटा सा क्षेत्रफल A लिया है, A, और उतने क्षेत्रफल में जो आवेश कवर हो रहा है वो Q है। तो फिर जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। जैसा कि आप जानते हैं, गॉस के नियम से अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो उस बिंदु से होता हुआ हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होता है। तो परंपरा के अनुसार यहाँ भी हम बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और वो गॉसियन पृष्ठ हमारा यहाँ जो सरल होता है वो बेलनाकार होगा। आइए उसको बनाते हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर फोकस करें। बिंदु P से होता हुआ ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अब हम क्या करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, जो बेलन होता है उसमें तीन पृष्ठ होते हैं। एक ये वक्र पृष्ठ होता है, एक इधर समतल वृत्ताकार पृष्ठ होता है और एक इधर वृत्ताकार समतल पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले जो वक्र पृष्ठ है उससे संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, आइए वो हम निकालते हैं। वक्र पृष्ठ कौन सा है हमारा? ये वाला जो होता है ये वक्र पृष्ठ होता है। इस पर कोई भी एक छोटा सा क्षेत्रफल हम dA लेते हैं तो यहाँ पर जो खींचा गया लंब होगा बाहर की तरफ n कैप, वो किधर होगा? आप जान रहे हैं इस चीज को, n कैप हो जाएगा। ये धनावेश है तो इसके कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की तरफ यानी इधर की तरफ होगा। तो आप देखिए, जो वक्र पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर आप यहाँ पर कहीं पर भी करेंगे, यही सीन वहां पर बनेगा। तो यहाँ पर कोण कितना है? 90 डिग्री। तो φ1 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन EdA cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। तो φ1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। यानी वक्र पृष्ठ से होकर कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब जो इधर वाला वृत्ताकार समतल पृष्ठ है, आइए उसे संबद्ध फ्लक्स निकालते हैं। तो परंपरा के अनुसार वहां भी हमें एक छोटा सा क्षेत्रफल dA मानना पड़ेगा। तो यहां पर जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा के लिए क्या होगा? बाहर की तरफ हम लंब खींचेंगे, वो क्या होगा? n कैप। और ये धनावेश है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दूर की तरफ।
तो आप यहाँ देख रहे हैं वेक्टर ई और एन कैप कैसे हैं, परस्पर समांतर हैं। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 0। थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 0। तो φ2 हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 1 होता है। ई इसके पास में हर जगह पर ई समान होता है, तो ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा, ई φ2 इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा ए, φ2 इक्वल टू ई ए, इक्वेशन 3। इसी प्रकार जो ये वाला वृत्ताकार समतल पृष्ठ है, जैसा सीन यहाँ पर बना है वैसा ही सेम एज इट इज यहाँ पर भी बनेगा। ये छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, बाहर की तरफ जो हमारा लंब होगा एन कैप इधर होगा। ये धनावेश है, धनावेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ यानी इधर होगा। यहाँ भी थीटा का मान 0 होगा क्योंकि दोनों ये समांतर हैं, तो फाई का मान सेम आएगा जैसा इक्वेशन 2 में आया था, φ3 इक्वल टू ई ए। तो जो हमारा ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसे संबद्ध अगर हम कुल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, कुल फ्लक्स होता है φ इक्वल टू, तीनों को हम ऐड करेंगे, यहां पर फोकस किया जाए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अगर ये तीनों वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं 2EA। ये वाला तो 0 है, EA 2EA हो जाएगा। अब यहां पर हम गॉस की प्रमेय को याद करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है, φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे, φ इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2EA। ये गॉस की प्रमेय के अनुसार आया है, Q अपॉन A आ जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 E इक्वल टू, इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे, ये A नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया, Q अपॉन A यहां से आप देख सकते हैं सिग्मा होता है, तो यहां पे हम सिग्मा रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो मित्रों और बच्चों, ये एक सूत्र आ गया है। ये किसके कारण है, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर सीट प्लेट के कारण उसके नजदीक के बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला ये है। इसमें विशेष बात यह है कि इसमें दूरी r नहीं है। मतलब अगर हम वैद्युत क्षेत्र चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, इसके पास के बिंदुओं पर दूरी पर ये निर्भर नहीं करता है। जितना इस बिंदु पर होगा उतना ही इस बिंदु पर होगा, उतना ही इस बिंदु पर होगा, उतना ही, यानी इसकी दूरी यहाँ से ज्यादा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि इसमें दूरी r नहीं है। काका कलाम को करते हैं सलाम, बाड़ी को देते हैं विराम। थैंक यू।